हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से यस टू लिटरेचर। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है मेटाफिजिकल पॉइंट्स पर। गाइस, क्योंकि आजकल जो हमारे यूजीसी नेट का एग्जाम है जो कि अभी अपकमिंग है, हमारा अवेटेड है, उसके फॉर्म्स फिल हो रहे हैं गाइस। तो अगर आपने इसका पेपर पैटर्न देखा है तो आपको आइडिया होगा गाइस कि मेटाफिजिकल पॉइंट से भी क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली। ठीक है। और क्रोनोलॉजी गाइस डे बाय डे बढ़ती जा रही है और बार बार आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम क्रोनोलॉजी से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग ने मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की। तो गाइस उसी को फॉलो करते हुए कि मैं बताना चाहूंगी आपको कि मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की, मैंने किस तरह से इस पे अपना आई वुड से कि होल्ड अच्छा होल्ड किया। तो गाइस इसका सबसे मेन अगर आप कहें कि स्टार्टिंग कहाँ से करें तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से राइटर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है for any paper point of view, whether it comes to TGT, PGT, KVS, नेट। तो ठीक है गाइस, तो सबसे पहला तो ये है। उसके बाद उन राइटर्स के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अगर कोई पर्टिकुलर वर्क है उसका तो वो आपको जरूर पता होना चाहिए, उसकी समरी, कैरेक्टर, वो किसी से, हर किसी से मतलब उसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि अगर मेटाफिजिकल पॉइंट्स की बात करूं तो क्वेश्चन ऐसे बनता है जनरली, या तो कि वो चार आपको ऑप्शंस दे देंगे, क्वेश्चन दे देंगे विच इज नॉट द मेटाफिजिकल पॉइंट। ठीक है। या फिर क्वेश्चन हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर मेटाफिजिकल पॉइंट होगा, जैसे कि मान लीजिए हेनरी वोगन इज अ इज अ देन डैश पॉइंट। तो आपको लिखना है उसमें विक्टोरियन, रोमांटिक, मान लो चार ऑप्शन है आपके पास, तो उनमें से आपको फाइंड आउट करना है और चूज करना है जो सुटेबल वन है। ठीक है गाइस। तो आई होप गाइस अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको बहुत पसंद आए होंगे। और मैं हमेशा कहती हूँ गाइस, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ये सारी वीडियोस जो मैंने अभी तक अपलोड की अपने चैनल पर, आप उन सब वीडियोस को वहाँ जाके गो थ्रू कर सकते हैं गाइस। और गाइस मेरा खुद का चैनल है टेलीग्राम पर, से यस टू लिटरेचर। वहाँ जाकर आप मेरे सारे पीडीएफ्स जो मैं नोट्स प्रोवाइड करवाती हूँ वो ले सकते हैं। एंड गाइस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको ये कैसे लगे। गाइस मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। माय नेम इज अर्चना अग्रवाल। आई रिसेंटली क्वालिफाइड माय नेट ऑन माय फर्स्ट अटेम्प्ट विद अ वेरी गुड परसेंटाइल, and I hope guys this is my handwritten notes which I share with you. So I hope guys my notes will also help you the way it helps me. Okay guys, so let's start of today's session. First of all guys, I would like to all share and please like also. चलिए शुरू करते हैं। मेटाफिजिकल पॉइंट्स। गाइस मेटाफिजिकल पॉइंट्स उन पॉइंट्स को बोला जाता है जो कोई भी चीज को, किसी भी बात को कहने के लिए डायरेक्ट ना कहकर उसे इनडायरेक्ट वे में कहते थे। एक तो ये। दूसरा, जो बहुत फार फेच्ड इमेजेस हैं, मतलब जिनका आपस में बहुत कोई रिलेशन नहीं है, उनको इन्होंने कंपेयर करने की कोशिश की, उन दोनों को, जो फार फेच्ड इमेजेस है। ठीक है। जॉन डन इसके सबसे फाउंडर किए जा सकते हैं, कहे जा सकते हैं। ठीक है। वैसे अगर हम बात करें कि टर्म किसने कोइन की थी, तो टर्म कोइन की थी सैमुअल जॉनसन ने, उनके मेटाफिजिकल पॉइंट्स करके जो उनका ऐसे है उसमें। बट फर्स्ट टाइम ये वर्ड मेटाफिजिक, ये वर्ड यूज किया था गाइस ड्राइडन ने। ठीक है, जॉन ड्राइडन। ठीक है गाइस। तो term coined by Dryden, a group of poets of 17th century who used for fetched, far-fetched metaphors and complex themes in their poetry. Now, guys, अगर हम बात करें फेमस, तो जैसे कि मैंने बोला सबसे पहले फाउंडर हम कहते हैं जॉन डन को, देन हेनरी वोगन, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रेशो, एंड्रू मार्वेल एंड अब्राहम काउली। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो मैंने बताया आपको कि क्वेश्चन कैसे बनता है। चार आपको ऑप्शंस दे देंगे एंड विच इज नॉट द मेटाफिजिकल पॉइंट, और they will give you a question or a name of any poet like Richard Crashaw, and then they will ask that which is the belongs to which uh, genre or which era. Okay, guys. The theme of their poetry, सिंपल थीम एक्सप्रेसिंग कॉमन इमेजरी। मतलब गाइस सिंपल आइडियाज को भी ये हमेशा काफी कॉम्प्लेक्स करके वैसे रिप्रेजेंट करते थे। तो अगर आपने जॉन डन की वेलेडिक्शन, फॉरबिडन
फॉरबिडन मॉर्निंग देखी गाइस, तो आपने नोटिस किया होगा उसमें क्या होता है कि वो अपने जो अपनी बिलव्ड है, जॉन डन कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है, वो अपनी बिलव्ड को समझाने के लिए उनके जो वो कपल है जॉन डन उनकी वाइफ, तो उनके जो रिलेशन है उसको समझाने के लिए किसका यूज करते हैं, कंपास का। एक कंपास में दो लेग्स होते हैं, एक लेग तुम हो एक लेग मैं हूँ, तो यू कैन सी गाइस कि मतलब कितना डिफरेंट और कितना वियर्ड कॉम्प्लेक्स इमेजरी वो क्रिएट करते हैं हमारे सामने। देन डिसिमिलर इमेजेस पुट टुगेदर टू कंपेयर, वो दो डिसिमिलर इमेजेस को लाकर आप खुद देख सकते हैं कि एक कपल, मैरिड कपल को उन्होंने कंपास से कंपेयर किया है, तो इट्स अ वेरी डिसिमिलर इमेजेस। ओके गाइस, देन इट includes various fields like geography, science, astronomy, navigation। तो ऐसे ही सब तरह के जितने भी जोनराज होते हैं उन सबको कवर करते हैं, जस्ट फॉर कंपेयरिंग विद ईच अदर थिंग्स। देन वर्क्स ऑफ जॉन डन, अब अगर हम बात करें कि फाउंडर है जॉन डन, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, इनके बहुत अच्छे अच्छे वर्क्स हैं, बहुत ही फेमस वर्क्स हैं। मैं आपको ट्रिक्स से बताऊंगी थोड़ा सा, जैसे कि मेरी स्पेशलिटी गई आपको पता ही है। तो सबसे पहले जॉन डन का वर्क है द सन राइजिंग, ठीक है, फिर है द गुड मॉरो, देन टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड, देन बेटर माई हर्ट थ्री पर्सन्स गॉड, देन द कैनोनाइजेशन, देन द एक्सटेसी, देन गुड फ्राइडे, देन द फ्ली, देन डेड बी नॉट प्राउड। ठीक है, तो गाइस अराउंड ये 8 और 9 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वन है, मैंने वही कवर करने की कोशिश की। तो चलिए ट्रिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सनराइज हुआ, ठीक है, तो सब लोगों ने बोला गुड मॉर्निंग या गुड मॉर्निंग, ठीक है, बट जो अब जैसे डन की बात चल रही तो डन को ही ले लेते हैं कि डन की मिस्ट्रेस थी, वो वापस बेड बेड में चली गई, गोइंग टू बेड, बेड में जाने लगी। ठीक है, तो बेटर माई हर्ट थ्री पर्सन गॉड, तो फिर मैंने कहा कि एटलीस्ट भगवान से तो डरो, ठीक है, और उनकी वजह से कैनोनाइजेशन करो उनका, तुम्हें एक्सटेसी मिलेगी। ठीक है, और ये सब बात है गुड फ्राइडे के दिन की। ठीक है, तभी एक फ्ली उड़ती उड़ती आई और अचानक से आकर जॉन डन के ऊपर गिर गई और मर गई, तो डेड हो गई। तब उन्होंने कहा डेड बी डेथ बी नॉट प्राउड। गाइस मैं दोबारा रिवाइज करती हूँ, सनराइजिंग हुई, सब लोग बोलते गुड मॉर्निंग, बट डन की जो मिस्ट्रेस है गोइंग टू बेड, वो वापस बेड में जाने लगी। ठीक है, तो फिर डन ने कहा कि भगवान के लिए, गॉड के लिए थोड़ी अपने दिल में भगवान के लिए जगह रखो, उनका कैननाइजेशन करो, तुम्हें एक्सटेसी मिलेगी। ठीक है, और ये सब बात है फ्राइडे गुड फ्राइडे की। ठीक है, अचानक से एक फ्ली उड़ती उड़ती आई और अचानक डन के ऊपर आकर मर गई, तो डन ने फिर उसको देख के रियलाइज किया डेथ बी नॉट प्राउड। ठीक है गाइस, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नाउ नेक्स्ट, जॉर्ज हर्बर्ट। गाइस जॉर्ज हर्बर्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स गाइस ऊपर वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे पे फोकस करते हैं, तो वही ट्रिक से स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं नाम बता देती हूँ पूरे, द एफ्लिक्शन, द अल्टार, द कोलार, द चर्च, द ब्रिटिश चर्च, डेथ, ईस्टर विंग्स, द एलेक्जेर। ठीक है, अब गाइस अगर मैं ट्रिक की बात करूँ तो देखिए GH, तो इनके जो नेम के इनिशियल्स है वो GH हैं, और इनसे पहले जितने भी हैं देखो ABCDE, 5 लेटर्स हैं जी से पहले और उनके वर्क्स हैं इनके। तो हम कैसे याद करेंगे कि सबसे पहले ए पे कौन कौन से हैं, द एफ्लिक्शन, द अल्टार। ठीक है, फिर बी की बात करें तो जो 5th वन है द ब्रिटिश चर्च, तो ब्रिटिश चर्च बी हो गया। फिर सी द कोलार, द चर्च, ठीक है, तो द ब्रिटिश चर्च से फिर चर्च हो गया। फिर डी से डेथ, फिर ई से द ईस्टर विंग और द एलेक्सिर, और फिर GHE के बाद क्या आता है F छोड़ के फिर GH, जॉर्ज हर्बर्ट। तो गाइस इस तरह से मैंने लर्न किया, आपको भी समझ में आया होगा कि ए से द एफ्लिक्शन द अल्टार, बी से ब्रिटिश चर्च, ई से द कोलार चर्च, ई से डेथ और ई से ईस्टर विंग द एलेक्सिर। देन हेनरी वॉगन के हैं क्राइस्ट नेटिविटी, द रिट्रीट, दे आर ऑल गॉन इनटू द वर्ल्ड ऑफ लाइट, द मॉर्निंग वॉच, द इवनिंग वॉच। ठीक है, तो गाइस इनके नाम में आ रहा है वॉक,
वॉगन, और देखो वॉच वॉच, तो मॉर्निंग वॉच इवनिंग वॉच आप वैसे लर्न कर सकते हो। ठीक है, और बाकी तीन जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं कैसे करेंगे कि क्राइस्ट नेटिविटी, तो हम बोलेंगे क्राइस्ट का जन्म हुआ तो सब कुछ रिट्रीट हुआ। ठीक है, क्योंकि वह धरती पर आए और सब जगह लाइट हो गई, तो क्राइस्ट का जन्म हुआ, उनका रिट्रीवल हुआ, और गॉन इनटू द वर्ल्ड ऑफ लाइट, और ऑल वर्ल्ड गॉन इनटू द वर्ल्ड ऑफ, और सारी दुनिया में प्रकाश हो गया। ठीक है, देन एंड्रू मार्वेल, गाइस इनकी बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक बनाई मैंने। ठीक है, तो एंड्रू मार्वेल से बोल देते हैं एंड्रू, एक लड़का है एंड्रू। ठीक है, अब वो गार्डन में घूम रहा है, द गार्डन, फिर अपॉन एप्पलटन हाउस, तो उस गार्डन में एप्पल का एक पेड़ है। ठीक है, उस पेड़ के पास खड़े होकर वो अपने कोई मिस्टर से बात कर रहा था। ठीक है, और वो उसका अनफॉर्चुनेट लवर था। ठीक है, तभी एक उड़ती उड़ती निम्फ आई। ठीक है, और डेथ जो उसका फोन था उसके बारे में कंप्लेन करने लगी, और वो बताने लगी डायलॉग बिटवीन सोल एंड बॉडी, कि सोल एंड बॉडी के बीच क्या रिलेशन है, मतलब वो कोई हम कह सकते हैं मेटाफिजिकल ज्ञान देने लगी। ठीक है, तो एंड्रू एक लड़का है जो बरमूडा पहने हुए है, गार्डन में घूम रहा है, एप्पल का पेड़ है वहाँ जहाँ वो अपने कोई मिस्टर से बातें कर रहा है, वो उसका अनफॉर्चुनेट लवर है। ठीक है, तभी एक निम्फ आई कंप्लेन करती करती, और कंप्लेन करने लगी, डायलॉग बिटवीन सोल एंड बॉडी, सब ज्ञान मेटाफिजिकल ज्ञान देने लगी। ठीक है गाइस, रंजन हो गया, ओके गाइस, तो यही हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेटाफिजिकल पॉइंट्स, जो वैसे काफी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। मेटाफिजिकल पॉइंट्स को समझना थोड़ा इजी नहीं होता गाइस, जैसे कि अगर आपको हिंदी में पता है, हिंदी में भी जो इस तरह के जो राइटर्स होते हैं, उन लोगों की जो रचनाएं होती हैं, वर्क्स होते हैं, वो काफी टिपिकल होते हैं, बहुत डीप में उनका मीनिंग होता है गाइस, तो समझना आसान नहीं होता। कुछ कुछ बहुत इजी होती हैं, लेकिन कुछ कुछ काफी कंफ्यूजिंग होती है, क्योंकि वो इतनी फार इमेजेस को कंपेयर करते हैं, इसलिए समझ नहीं आती है। बट आई होप गाइस मैंने कोशिश की आपको इजीली ट्रिक के थ्रू इनके जनरली अगर नाम आते हैं कि इनके वर्क कौन कौन से हैं, तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट राइटर्स के नाम मैंने कवर करवाए हैं, और अगर वैसे भी आ जाए कि विच वर्क, मान लीजिए अलग अलग एरा के एक एक पॉइंट दे रखे हैं और उनकी एरा दे रखी है, तो एक जॉन डन है और इधर है, तो मेटाफिजिकल आप मैचअप में भी कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।